इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, क्या दिख नहीं रहा है, वर्नियर कैलिपर के बारे में। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो एक जो सबसे पहले हम लोग के पास क्या था, मीटर स्केल था, उसमें से मेजर कर सकते थे किसी भी चीज़ को। कहाँ तक मेजर कर सकते हैं उसमें अपन लोग, जैसे मान लो ये है, उस पर है ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6। ठीक, तो ये ऐसे ऐसे हैं, ये यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, सिमिलरली 2 सेंटीमीटर। तो हम लोग सेंटीमीटर और mm तक ही मेजर कर पा रहे थे। ठीक है, तो अभी इसके बाद क्या है, जब इसके बाद अगर और प्रिसाइजली आंसर चाहिए हो तो क्या चाहिए, अपन लोग को इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा, जिससे अपन लोग क्या कर सकें, किसी भी चीज़ को और बेहतरीन नाप सके, क्योंकि एरर होने का बहुत चांस है। ठीक, ये ज़्यादा एरर करेगा और ये वाला कम एरर करेगा। ठीक, जैसे आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे ये 3.1 लिखा हुआ है, ठीक, और एक जगह लिखा हुआ है 3.15। तो इसमें सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर कौन सा है, 3.15। लेकिन ये ऐसी रीडिंग ये वाला नहीं बता सकता। क्या नहीं बता सकता, क्योंकि ये मेजर ही नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ क्या करेगा, एक डिजिट तक ही एक्यूरेटली मेजर कर पाएगा। वो अभी आगे देखेंगे कि इसका लिस्ट काउंट कितना है। डोंट वरी, घबराओ नहीं, सब एकदम बेहतरीन लेवल पे बात होगा। ठीक, तो ये वाला क्या करेगा, वर्नियर कैलिपर आके इसको 2 डिजिट तक, ये करता तो 3 डिजिट तक है, लेकिन ये 2 डिजिट तक एकदम एक्यूरेटली मेजर करेगा। ठीक, तो जब भी मान लो किसी भी चीज़ को पुराना हो गया, उसको क्या बदलना है, तो उसमें कुछ नया सुधार करेंगे और सुधार करके तभी उसको अप्लाई करेंगे। ठीक, तो यही समस्या से सब लोग जूझ रहे थे, मतलब फेस कर रहे थे कि ये इसमें तो एरर हो जा रहा है। ठीक, इसमें 0.005 का एरर है। ठीक, इसमें तो उतना नहीं है, लेकिन वो काफ़ी बड़ी एरर है। तो इस प्रॉब्लम का समाधान कौन लेके आए, एक हमारे चचा थे जिसका नाम था पियरे, क्या नाम था, पियरे वर्नियर। कहाँ पे, इन 1631 में कौन थे, पियरे वर्नियर। कौन थे, ये फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, जो कि इस डिवाइस का इस्तेमाल मैथ में करने के लिए, मेजर करने के लिए किए। लेकिन हम लोग क्या है, फिजिक्स में भी है, इसका काफ़ी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अपन लोग इस डिवाइस का जो एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको आज अपन लोग देखेंगे। और ये आप लोग को प्रैक्टिकल लैब में आप लोग ने एक बार इसके दर्शन जरूर किए होंगे। आप लोग को गुरुजी ने दिखाया होगा, ये देखो थोड़ा सर खोल सकते हैं इससे, तो सर्वर नहीं खोलना है अभी। ठीक, तो ये हो गया पियरे वर्नियर वाला। इनका नाम वाम याद रखना तो याद रख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। एग्जामिनर ये क्वेश्चन तो उसमें पूछ सकता है, किसमें, प्रैक्टिकल में, कि कौन किया था बताओ, उसका नाम चाहिए हमको। ठीक, तो प्रैक्टिकल के लिए है, वो बात की बातें हैं। अब मेन इसको पहले समझो, ये डायग्राम क्या है, इसको कैसे मेजर यूज करते हैं। इसको तो काफ़ी चीज़ में यूज कर लेते हैं, किसी को कुटाई करना हो तो कुटाई कर सकते हैं। ठीक किसी को मेजर करना हो तो मेजर कर सकते हैं। लेकिन अब ये ऐसा है। ठीक, और इसका एक इमेज मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, आप लोग इसका ओरिजिनल जो नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं, बाकी फंक्शन मैं भी इसका बता रहा हूँ। ठीक, तो इसमें क्या होते हैं, सबसे पहले 2 जॉ होते हैं, जॉ, इसको बोलते हैं इंटरनल जॉ। इंटरनल जॉ, इसको एक्सटर्नल और आउटसाइड, ये इनसाइड वाला लिखा है। ठीक, लेकिन इसको ज़्यादा टेक्निकल नाम है एक्सटर्नल जॉज। ठीक, ये डायग्राम मेरा बनाया हुआ नहीं है, भाई ने बनाया है। ठीक, मेरी ड्राइंग तुम लोग को पता है एकदम बेहतरीन है। तो ये क्या करता है, एक्सटर्नल जॉज क्या करेगा, जैसे किसी भी चीज़ को मान लो मेजर करना है, सपोज करो किसी को भी एक बॉल को मेजर करना है। ठीक, तो इसके बीच में क्या करेंगे, फंसा देंगे। बॉल का एक आउटर रेडियस होगा, एक इनर रेडियस होगा ना, डायमीटर, इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर होगा। तो ये क्या करेगा, ये आउटसाइड जॉ क्या करता है, ये आउटर डायमीटर को नापेगा, इसके बीच में फंसा देंगे, ये मेजर कर देगा। ऑलराइट, और ये वाला क्या करता है, इंटरनल जॉ, इनसाइड वाला, इनसाइड डायमीटर फाइंड करेगा, इसके अंदर यहाँ पे फंसा देंगे, ये क्या करेगा, अंदर वाला मेजर कर देगा, ये बाहर वाला कर देगा। ठीक, ये ऐसे होता है, ऊपर वाला इंटरनल ऐसे, तो किसी भी चीज़ में फंसा देंगे तो ये अंदर का नाप देगा, और ये बाहर से है, ये ऐसे बाहर, ऐसे अंदर का। ठीक, तो ये हो गया इन लोग का काम। और ये होता है स्क्रू गॉज, स्क्रू गॉज नहीं, ठीक है, लॉकिंग स्क्रू इसको बोलते हैं। ठीक,
तो जैसे ये वाली क्या होती है, ये जो स्लाइड है, एक ये स्लाइड है, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल VS, और ये वाली है मेन स्केल। ये मेन स्केल है, ऊपर होती है इंपीरियल स्केल, वो अलग है तुम लोग का में, ठीक। उसमें भी अभी ऊपर भी बहुत सारे नेम लिखे रहते हैं, लेकिन अपन लोग उसको नहीं पढ़ते, ठीक। तो ये हो गया स्क्रू, लॉकिंग स्क्रू। अब ये क्या करती है, ये स्लाइड इधर उधर मूव कर सकती है, और ये जब मूव करेगी तो ये इधर स्ट्रिप भी लगी रहती है पीछे, ऐसी नहीं होती है, थोड़ा सा ऐसी होती है समथिंग। तो ये क्या करती है, ये भी मूव करेगी। थर्मोकोल कटर देखें आप, जैसे उसको निकालेंगे तो लंबा होगा, ठीक। ऐसे इसको जैसे इधर स्लाइड करेंगे तो ये भी निकलेगा। अब ये क्या करता है, ये इधर उधर मूव कर सकता है, ठीक। अभी इसका फंक्शन कैसे रीडिंग लेना है वो अभी आगे पता चल ही जाएगा, क्योंकि तुम लोग हो होशियार बच्चे। ये हो गया लॉकिंग, ये वर्नियर स्केल है, ठीक। और ये क्या है, मेन स्केल है इसमें। और ये क्या है, स्ट्रिप। इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं, डेप्थ नापने के लिए, ठीक। जैसे मान लो किसी में है, इसको अंदर डालेंगे, खोल देंगे, तो ये क्या करेगा, उसका डेप्थ बता देगा। बस ये हो गया। और जनरली क्या है इसमें, ये क्या है, ये जो 9 होते हैं जनरली 90% केस में, और 95 99 जो भी तुम बोलो, क्या होता है इसमें 9 VS डिवीजन इज इक्वल टू 10 VS डिवीजन। अच्छा लिखा तो है इधर, ये 9 जो इसके 9 ब्लॉक रहेंगे, इसके 9 ब्लॉक इसके 10 ब्लॉक के इक्वल रहेंगे हमेशा। हमेशा मतलब जनरली, हमेशा का मतलब वो नहीं कि ऑलवेज, मतलब जनरली मतलब रहेगा ही, जब तक वो बोल ना दे कि 7 से 8 इक्वल है, ऐसा बोलेगा तो भी उसका भी समाधान है, ठीक। तो जल्दी जल्दी एक बार और देख लेते हैं, सबका काम रिवाइज कर लो। क्या इसका क्या काम है, ये जो दांत निकले हैं इसका क्या काम है, ये आउटर डायमीटर फाइंड करेगा, और ये इंटरनल डायमीटर। वेरी गुड। ये स्लाइड मूव कर सकती है, मूवेबल है, और इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल, इसको मेन स्केल। ये क्या है, स्ट्रिप है। इससे क्या करते हैं, डेप्थ मेजर करते हैं, किसी भी बॉटल के अंदर डाल देंगे, ये डेप्थ मेजर कर देगा, उसका डायमीटर फाइंड कर देगा, उसकी लेंथ ब्रेथ सब निकाल देगा। और क्या बचा, इसके जनरली 9 जो क्या डिवीजन रहते हैं, इसके 10 के इक्वल रहते हैं। बस ये रहा। इसका खोज किसने किया था, द्विवेदी जी ने। इसका खोज किया था पियरे वर्नियर ने, कब, 1631 में। तो ये हो गया इतिहास। अब शुरू करते हैं किसका यूज कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन है, और कैसे इससे अपन लोग रीडिंग लेंगे, ठीक। तो इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ। किसी को मेरा चित्र पसंद आया हो, मेरा नहीं बनाया तो जिसको भी ये चित्र अच्छा लगा हो तो भाई को धन्यवाद दे सकता है। इसको मैं इरेज कर दूं। ये एक्चुअल में जो फिगर था ये कल रात का बना था, कल रात में वीडियो बनाने वाले थे, लेकिन कुछ समस्याओं के कारण ये नहीं हो पाया। जब समस्या हो गई तो ये इरेज नहीं होगा, ठीक, क्योंकि ये रात भर ऐसे ही रहा है बोर्ड पे। तो भी क्या है, मॉर्निंग में एकदम सुबह सुबह इसको बना रहे हैं, ताकि ये चित्र आप लोग को समझ में आए। ऑलराइट बच्चों, तो अभी क्या है, अभी इसके यूज अपन लोग देखेंगे कि इसका इस्तेमाल किस किस चीज़ों में कर सकते हैं, इसका एप्लीकेशन, लिस्ट काउंट वगैरह सब अभी पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले यूजर्स, पहला सबसे पहला ये लिखने वाले पॉइंट हैं कि तुम लोग को लिखना पड़ेगा अगर कहीं एग्जाम वगैरह में आ गए, ठीक। ये आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया। टू मेजर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, टू मेजर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ठीक, पहला। दूसरा ये तो पता था, टू मेजर
टू मेजर एक्सटर्नल डायमीटर एंड इंटरनल डायमीटर। ठीक, तो इसका बहुत, जैसे हॉलो सिलेंडर है तो उसका बाहर वाला भी निकाल देगा, अंदर वाला भी निकाल देगा, इतना चालाक है इंटरनल डायमीटर। ठीक, तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो वर्नियर कैलिपर है ये रेडियस फाइंड कर सकता है कि नहीं, तो ऑप्शन है नहीं। ठीक है, क्या बोलोगे? नहीं फाइंड कर सकता। ये क्या करता है? डायमीटर फाइंड करेगा, और डायमीटर से अपन लोग रेडियस निकाल सकते हैं। जैसे कि दो एग्जाम्पल लो, बुद्धिजीवी चिरंजीवी है, ये दो बच्चे। ठीक, ये अमित है, हमको जाना है, अमित को इसके यहाँ तक का घर का रास्ता पता है, फिर बुद्धिजीवी को चिरंजीवी तक का रास्ता इसको पता है। ठीक, तो अब अगर मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाऊँ तो मैं वहाँ, ये मुझे पहुँचा देगा। ठीक, तो यहाँ से जब निकले हम, तो ये हम यहाँ पे आ गए, मतलब ये अमित को क्या पता है कि ये बी है। जैसे यहीं पे केस में वर्नियर कैलिपर रख लो और ये डायमीटर। वर्नियर कैलिपर कहाँ तक निकाल सकता है? डायमीटर तक पहुँचा देगा। डायमीटर के बाद अपन लोग को पता है, इसको पता होगा डायमीटर को कि रेडियस कैसे निकालते हैं। हाँ, गुड, डायमीटर बाई 2। ठीक, मेन एग्जाम्पल। अब तो ऐसा ही था कि यहाँ से अगर यहाँ पहुँच गए तो ये आगे तो पहुँचा देगा, लेकिन अगर तुम सोचो कि यहाँ से इसको सीधे ये पता है तो इसको ये नहीं पता, इसको से घूम फिर के वाला रास्ता पता है, डिस्टेंस वाला, नॉट डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्या करते हैं? इट इज़ नॉट यूज, यहाँ पे पॉइंट लिख लो, इट इज़ नॉट यूज्ड टू मेजर रेडियस। रेडियस नहीं निकालेगा, लेकिन ये जरूर बता देगा कि इसका डायमीटर कितना। डायमीटर के बाद अपन लोग खेल कर देंगे, खेला हो गए, डायमीटर अपॉन 2। तीसरा पॉइंट अति महत्वपूर्ण, कौन सा तीसरा पॉइंट क्या है? टू मेजर डेप्थ ऑफ होल और समथिंग, कुछ भी, टू मेजर डेप्थ ऑफ होल। तो अगर कोई गड्ढा है तो उसकी ये डेप्थ बता देगा कि कितना है, एकदम एक्यूरेटली 2 पॉइंट तक। वो अभी अपन लोग देखेंगे कि कितने पॉइंट तक ये उत्तर देता है। ठीक, तो ये हो गया उसके यूज। अब बात करते हैं लिस्ट काउंट। थोड़ा सा ये भी बहुत ज़रूरी, लिस्ट काउंट। ठीक, तो पिछला जो कोई वीडियो लगातार देख रहा होगा तो उसको मैंने बताया है कि लिस्ट काउंट क्या होता है, लेकिन जो कुछ लोग नए हैं तो उनको बता दूं कि लिस्ट काउंट वो होता है द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट which a device, which a instrument can measure accurately. The smallest measurement which instrument can measure accurately, एक ऐसा मतलब क्या, सबसे छोटा मेजरमेंट जो कि एक इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सके, उसको क्या बोलते हैं? उसका लिस्ट काउंट। ठीक है, कि यहाँ तक वो सही जाएगा, लेकिन उसके बाद हो सकता है वो गलती कर दे। इन केस ऑफ, देखो मेन स्केल बनो फटाफट, जैसे ये वहाँ से 1, यहाँ से 0 शुरू, ये 2, सिमिलरली ऐसे चला जाएगा। अब ये 1 2 3 4 के बीच में, मतलब 1 से, तो यहाँ पे मतलब जनरली 10 ब्लॉक्स होते हैं, 10 डिवीजन होते हैं। तो ये 1 2, मतलब ये आप एक पूछोगे, ठीक, तो ये बता देगा, दूसरा पूछोगे तो बता देगा, लेकिन अगर 1 और 2 के बीच में कोई पॉइंट पूछोगे तो ये नहीं बताएगा। ठीक, तो मतलब ये क्या कर सकता है? अब जैसे इस केस में इसका लिस्ट काउंट देखते हैं, मेन स्केल का। ठीक, लिस्ट काउंट। अब यहाँ से यहाँ तक अगर इसका मेजरमेंट फाइंड कर ले गए तो अपन लोग को इसका लिस्ट काउंट पता चल जाएगा कि इसका लिस्ट काउंट कितना है। ठीक, तो अब ये देखते हैं, चलो
इसमें कितने हैं 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर है यहाँ तक। 1 सेंटीमीटर में कितने हैं 10 डिवीजन है। ठीक, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 डिवीजन। तो एक डिवीजन में कितना हो जाएगा, मतलब एक डिवीजन में पता चल गया तो बाकी का मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख लेंगे। तो एक डिवीजन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/10 बेन 10, तो कितना हो गया 0.1 सेंटीमीटर, और इसी को अपन लोग बोलते हैं 1 mm, ठीक है, मिलीमीटर। तो इसका क्या पता चल गया, इसका लिस्ट काउंट कितना है 1 mm, मतलब ये एक mm के डिफरेंस में लिखा हुआ है कि मतलब अगर यहाँ तक हो 3 तक आ गए मतलब 3 mm हो गया, 4 तक पहुँच गया तो 4 mm हो गया, 5 तक 45 तो 45 mm पहुँच गया, और 4.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हो गया इसका लिस्ट काउंट की, एक डिजिट तक ये एक्यूरेटली मेजर करेगा, लेकिन उसके बाद ये हो सकता है गलती कर दे, हो सकता है। ठीक, तो ये सबसे बड़ी गलती भी वही करेगा जो इसका लिस्ट काउंट होता है, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर भी उतना ही कर सकता है। ठीक, तो ये हो गया आप लोग का लिस्ट काउंट इन मेन स्केल। मेन स्केल तो हो गया, लेकिन अभी वर्नियर स्केल में वो तो समस्या है रे बाबा। आप लोग इसको याद रखिएगा, लिस्ट काउंट किस केस में था, इन मेन स्केल, इन मेन स्केल। ठीक, ये पॉइंट बना के लिख लेना है, आप लोग के ज़िंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद पेश करते हैं इन वर्नियर स्केल, तो इसको छापो छापो। ओ बेटे जी, ठीक, तो ये इसका बहुत इस्तेमाल है। अपन लोग कुछ खुराफाती लोग हैं, कुछ जुगाड़ करते हैं, तो जुगाड़ करके कुछ भी निकाल लेंगे। ठीक, जो सबसे ज़्यादा मेज़र करेगा अच्छे से उसको क्या बोलते हो, ज़्यादा एक्यूरेट है और ज़्यादा प्रिसाइजली वो मेज़र कर रहा है किसी भी चीज़ों को। अब पेश करते हैं वर्नियर स्केल। ये देखो अभी नंबर दिख रहा है ना, इन वर्नियर स्केल। अब वर्नियर स्केल बनाते हैं। सबसे पहले वर्नियर स्केल यहाँ पे बना लेते हैं, एकदम अच्छी सी साफ सी। पता है मेरी ड्राइंग बहुत बढ़िया है। ये क्या है, इसको बोलते हैं मेन स्केल, और ये यहाँ पे क्या है वर्नियर स्केल। ठीक, तो इसमें क्या है, पहले ब्लॉक बनाते हैं 3 4 5। इसके वर्नियर स्केल के 10 ब्लॉक, कितने 10 डिवीजन। खेला वो वे 4 5 1 2 3 4, बाकी तुम लोग मिला लेना। ठीक है, ये क्या है 9 MSD इज इक्वल टू 10 VSD, मतलब इसके 9 ऊपर वाले के कितने 9 डिवीजन, इसके 10 डिवीजन के इक्वल होता है, मतलब 10 रुपया 9 के बराबर है। ठीक, इस केस में। ठीक है, तो मतलब ये क्या है, मेन स्केल बड़ी है और वर्नियर स्केल छोटी है जनरली। तो यहाँ से एक बात सबसे पहले क्या समझ में आई, सबसे पहली बात कि जनरली 95% वाला केस क्या है, VSD इज स्मॉलर देन MSD। महेंद्र सिंह धोनी। मेन स्केल डिवीजन से जनरली ये क्या होती है, छोटी, लेकिन ये छोटी बड़ी कुछ भी हो सकती है। तो एक पॉइंट और है, यहाँ पे क्या लिखोगे, इट कैन बी स्मॉलर और ग्रेटर, इट कैन बी, अच्छा, इट कैन बी स्मॉलर और ग्रेटर, नोएडा। ठीक, इट कैन बी स्मॉलर और ग्रेटर। ठीक है, बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, लेकिन 95% केस में क्या होगा कि ये जो वर्नियर स्केल रहेगी वो छोटी रहेगी, और उसके अपेक्षा में, किसके अपेक्षा में,
मेन स्केल डिवीजन के, ठीक। और जहाँ पे बड़ी होगी तो लिख देगा, तो तुम लोग समझ जाना, नहीं लिखेगी तो वैल्यू से समझ ही जाओगे 10 बड़ा कि 9 बड़ा, ठीक है ना, तो होशियार होगी। तो अब इसका लिस्ट काउंट कैसे निकलेगा, इसका एक ब्लॉक, इसका एक ब्लॉक उठाते हैं, ठीक, इसका एक ब्लॉक, इसका एक ब्लॉक, बड़ा करके इसको जूम कर दिए एकदम। अब ये वाला है, ठीक है, फिगर सही नहीं बना, तुम लोग समझ जाओ, ये मतलब यहाँ के इसके कहीं इक्वल है, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा बना है, ठीक। तो मतलब ऐसा कुछ होगा। सिमिलरली क्या होंगे, 10 ब्लॉक ऊपर होंगे और 9 ब्लॉक ऊपर होंगे, और VSD वाले में क्या होंगे, ये किसका है, ये VSD है, ये MSD है, ठीक, ये भी VSD, अच्छा ये MSD है। तो ये ऐसा होगा कुछ, तो इसको ऊपर वाले को मान लेते हैं X, नीचे वाले को Y, कोई दिक्कत, परेशानी, कष्ट नहीं। ये क्या है, MSD वाला है, और ये क्या है, VSD वाला है, ठीक। तो ये इतना है, मतलब इतना इन लोग के बीच में डिफरेंस है, ठीक। तो ये तो पता ही है ना, जैसे ऊपर वाला 10 है, नीचे वाला 8 है, तो डिफरेंस कितने का है, कितने का झोल है उसमें, 2 का। और जो झोल होता है वही को क्या बोलते हैं, एरर। एरर जितने सबसे मतलब गलती कितनी कर सकता है, इतनी की ही गलती कर सकता है, तो 2 इधर आ जाएगा तो 2 उधर रहेगा, एक्यूरेटली इतना ही मेजर करेगा, ठीक। तो मतलब यही इसका क्या है, लिस्ट काउंट है, ठीक। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो होगा वही क्या हो जाएगा, इसका लिस्ट काउंट। मतलब X माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट, ठीक। इसमें तो मतलब पता रहता है अपन लोग को कि ये सेंटीमीटर में है, लेकिन ये इसमें कोई भी पता नहीं रहता कि किसमें दिया हुआ है, ठीक। इसमें कोई भी राइटिंग नहीं होती कि इसमें अगर लिखा है कि मतलब ये तो पता है कि 1-1 mm पे है, लेकिन इस पर कोई भी मार्क नहीं होगा कि ये कितने का है, इसमें सिर्फ दिमाग चलेगा, ठीक। तो अब लेकिन अब इसमें कुछ लिखा नहीं तो कैसे पता चलेगा हमारे साहब, तो इसको इसके रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। खुराफाती लोग हैं, निकालेंगे कुछ जुगाड़ करते हैं, इसका प्रोग्राम फिक्स करते हैं। तो X मतलब क्या है यहाँ पे, मेन स्केल डिवीजन माइनस VSD, ये तुम लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसलिए इसको तुम लोग लिख सकते हो, ठीक। अब MSD की वैल्यू तो अपन लोग को पता चल गई है कि इसमें लिस्ट काउंट कितने का होता है, कितने का होता है भाई, 0.1, अभी पिछले में ही निकाले थे। इसमें कितने का होता है, 0.1, वो तो अभी पता है, ठीक। लेकिन VSD का पता नहीं है, तो VSD का पता करते हैं। चलो VSD में क्या है, 9 VSD इज इक्वल टू, अच्छा क्या मजाक करते हैं सर, 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD, मतलब 10 जो इसके ब्लॉक रहेंगे उसके 9 के इक्वल रहेंगे मेन स्केल में, ये भी देखे, ठीक। इसके 10 उसके 9 इक्वल रहेंगे, वेरी गुड। तो अगर एक हमको इधर से MSD के केस में अगर एक निकालना है तो कितना हो जाएगा, 1 MSD का वैल्यू इस केस में कितना हो जाएगा, 1 MSD इज इक्वल टू, इस केस के लिए बोल रहे हैं VSD के लिए, और VSD लिख लो, मेन स्केल डिवीजन में कितना हो जाएगा, 9/10, ठीक। तो ये हो गया, 9 किसके लिए था, MSD के लिए, और 10 किसके लिए था, VSD के लिए। एक डिवीजन की वैल्यू चाहिए तो इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और एक का पता चल जाएगा कि कितना है, ठीक। तो अब यहाँ से दिमाग लगाओ थोड़ा सा, 9 क्या है, 9 को क्या मान लेते, ये क्या है, MSD के केस में क्या था, X था, और VSD के केस में Y था। अब जनरल फार्मूला निकालते हैं इसका कि क्या हो जाएगा, तो मतलब X/Y, ये यहाँ से निकल सकता है, इसको लिख सकते हो, ठीक, MSD, ठीक। अरे VSD यार, वन VSD इज इक्वल टू इतने MSD, ठीक, 9/10 और X/Y MSD, ऑलराइट। तो ये हो गया आप लोग का कि इसमें कितने ब्लॉक हो सकते हैं, कितने के झोल हो सकते हैं। अब बस फॉर्मूला अपन के पास है, वैल्यू पुट करेंगे और झमाझम आंसर।
लीस्ट काउंट का क्या फॉर्मूला है? डिफरेंस बिटवीन मेन स्केल डिवीजन टू वर्नियर स्केल डिवीजन। तो MSD में MSD ही रहेगा, वेरी गुड। माइनस VSD कितना आया है? x/y बेटी MSD। ठीक, अब इसमें से अपन लोग कुछ MSD को कॉमन ले सकते हैं कि नहीं? तो MSD, महेंद्र सिंह धोनी जी आप कृपया बाहर आ जाएं। इसको कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बच सकता है? 1 माइनस x/y। कोई दिक्कत? ये हो गया लीस्ट काउंट। और x क्या है? जो कि आपका MSD में कितने डिवीजन है, और y क्या है? VSD में कितने डिवीजन है। ठीक, तो ये हो गया आप लोग का फॉर्मूला। लेकिन अभी इसका लिस्ट काउंट तो अपन लोग को पता नहीं चला, लेकिन जनरली केस में क्या होता है? 9 और 10 के इक्वल रहता है। तो 9 और 10 के केस में सिमिलरली इस फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे। ठीक, तो इसका MSD कितना होता है बालक? अभी जस्ट निकाले थे MSD इसका 0.1। शाबाश मेरे शेर। ये 1 माइनस ये कितना है? 0.1 सेंटीमीटर होता है ना। और ये कितना है? इसका कितना हो जाएगा? x का कितना है बालक? 9। और y का कितना है? 10। अब इन दोनों का इधर जोल करते हैं, कितना हो जाएगा? 1/10 पूरे 0.1 यही आएगा ना। 10 में से इधर आएगा 10, मतलब 10 माइनस 9 1, ये आ गया 1/10 बेंटन। 0.1/10, तो ये कितना हो जाएगा? 0.01। ये हो गया इसका लिस्ट काउंट, मतलब ये 2 डिजिट तक मेजर कर सकता है परफेक्टली। ठीक, तो ये हो गया इसका लिस्ट काउंट। एक बार फिर से समझ लेते हैं तुम लोग की सहूलियत के लिए। इसके 9 जो डिवीजन रहेंगे, ब्लॉक बोल सकते हो तुम लोग, 9 डब्बा इसके 10 के बराबर होंगे। ठीक, 9 MSD इज इक्वल टू 10 VSD। सिंपली सा है, तो ये तुम लोग इसमें लग सकते हो। ठीक, लेकिन अभी क्या है, तुम लोग को क्या चाहिए? लिस्ट काउंट। इसमें कितने का झोल है? तो ये हो गया इतने का झोल है। झोल के लिए क्या करेंगे? लेकिन इसमें कोई रीडिंग नहीं होती कि इसमें कितने कि सेंटीमीटर में, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर किसमें है। ठीक, तो वो पता करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? दिमाग लगाना पड़ेगा। तो MSD के टर्म में आंसर चाहिए था। ठीक, तो ये तो पता था 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD। तो एक VSD के लिए कितना हो जाएगा? 9/10 MSD। सिंपल सी बात है एक के लिए। जैसे उस केस में किए थे मेन स्केल डिवीजन में कि एक ब्लॉक में कितने थे? 0.1 सेंटीमीटर आ रहा था, मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना था? 10 ब्लॉक थे ना। तो एक के लिए कितना आ गया था? 1/10। वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट इसमें लगा। तो 9/10, अब 9 को क्या माने थे अपन लोग? क्या था वह? VSD है, MSD था। 10 को VSD। तो x/y फॉर्मूला में रख दिए। MSD को कॉमन ले लेंगे तो अंदर कितना बचेगा? 1 माइनस x/y। तो यही फॉर्मूला है सबसे इम्पोर्टेंट। अब अगर यहाँ पे वो बोल दे कि यहाँ पे ये जो 9 ब्लॉक जो हैं 15 के इक्वल है, कर देना। तो जो x पे इतना याद रखना कि किसका है? मेन स्केल डिवीजन का है, और y जो है वर्नियर स्केल का है। तो जो मेन स्केल में रीडिंग लेने को बोले तो उसमें रख देना, और y में जो है उसमें रख देना। बाकी लिस्ट काउंट दौड़ के चलाना है उसने। ठीक, अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी होंगे, घबराना नहीं। जो घबराया सो उसको मैंने कूट देना है। ठीक, तो अब ये क्या है? अब इसका मुद्दा है एक किसमें रीडिंग कैसे लेते हैं हमारे साथ, हाउ टू टेक रीडिंग। ये तो बता दिए, ये फिगर नहीं मिटाऊंगा मैं क्योंकि मुझसे बनेगा नहीं। फिगर में बनाऊंगा भी नहीं। अब मुद्दा की बात करते हैं कि हाउ टू टेक रीडिंग। ये फॉर्मूला याद रखना बस, और कुछ भी भूल गए सो भूल गए, खाना पीना तो चलेगा, लेकिन ये नहीं भूलना। अब दूसरा, हाउ टू टेक रीडिंग। किसमें? रीडिंग कैसे लेनी है, कैसे किसी भी उसको मेजर करेंगे। ठीक, ये तो बता दिए कि लिस्ट काउंट ऐसे निकल गया। अब मुद्दा की बात यहीं पे। ठीक ठीक
शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, रीडिंग कैसे लेनी है। तो इसका एक तो सबसे पहले फॉर्मूला, टोटल रीडिंग, मतलब कुछ रीडिंग मेन स्केल में आएगी, कुछ इसमें आएगी, सिंपल सी बात है। टोटल रीडिंग इज इक्वल टू क्या करना है, सबसे पहले मेन स्केल डिवीजन की रीडिंग लेनी है। अच्छा, वहीं से खेला हुए एक बोर्ड यार, कल रात में ना फिगर बनाया था, इस पर हम नहीं बनाए थे, तुमको तो पता है। तो इसमें क्या होगा, टोटल रीडिंग इज इक्वल टू रीडिंग मेन स्केल रीडिंग डिवीजन यार, रीडिंग प्लस रीडिंग इन वर्नियर स्केल। रीडिंग किसमें है, मेन स्केल में कितनी रीडिंग है प्लस वर्नियर स्केल में कितनी रीडिंग है। अब मुद्दा की बात, ये सबसे पहला पॉइंट, ई कैसे फाइंड करना है, रीडिंग इन मेन MSD, ठीक। ई कैसे निकलेगा कि इसमें कितना रीडिंग है, उसके लिए मुझे ये फिगर मिटाना पड़ेगा। ओह आई एम सॉरी बाबू। तो उसके लिए आप लोग को क्या करना है, जैसे मान लेते हैं कि ये, अब ये क्या है, वर्नियर स्केल और मेन स्केल में क्या कर सकते हैं, स्लाइड कर सकती हैं, ठीक। तो अभी मेजर इसमें कैसे करना है, जैसे ये यहाँ पे मान लेते हैं कि ये यहाँ पे आ गया खिसक के, VSD आपका दौड़ के चलाया, यहाँ से शुरू है 0, ओ बेटे 0 है यहाँ पे बस ठीक, ऐसा कुछ इसमें गिवन है। ऑलराइट, ये और इधर भी है, ये इस तरह रीडिंग इसमें होगी, ठीक, कर दिए। अब मुद्दा की बात शुरू करते हैं कि मेन स्केल रीडिंग आपको कैसे लेनी है, रीडिंग कैसे लेनी है। यू हैव टू चेक, ये जो 0 लिखा होगा उस पर स्केल पे देखोगे तुम लोग, उस पर वर्नियर स्केल पे जहाँ पे भी जैसे 0 लिखा है तो उसके जस्ट पहले वाला डिवीज़न देखना है कि वो कितना है, कौन सा है, ठीक। तो ये 0 के पहले कौन सा होगा, यहाँ पे ये यहाँ तक 1 आएगा, ठीक। तो 0 के पहले जस्ट लेफ्ट पे किसमें, द डिवीज़न लिख दो तुम लोग के लिए, द डिवीज़न इन मेन स्केल which is just left to 0 in वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल में जो भी 0 के लेफ्ट में, ये लेफ्ट ये राइट, ध्यान से नहीं देखना तुम लोग, 0 के पहले कौन सा है, तो यहाँ पे दिख रहा है जस्ट पहले, ये लाइन वाला मत देखना, ये लाइन वाला नहीं, 0 के पहले जो है, जो भी पहला डिवीजन आएगा उसको क्या बोलेंगे, मेन रीडिंग, ठीक। तो कौन सा इस पे, ये 1 है, ये एक एक mm के हैं, तो ये कितना हो जाएगा, इसके पहले ये है, मतलब ये कितना है 1.1, ठीक, सेंटीमीटर। वेरी गुड, कोई दिक्कत, ये जनरली वाला केस है, मतलब 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD, मतलब इसमें 0.01 का लीस्ट काउंट है। ऑलराइट, ये जनरल सा केस है। अब ये 1.1 सेंटीमीटर आ गया, ये निकल गई रीडिंग इन मेन स्केल डिवीजन। दूसरा ये फाइंड करना रीडिंग इन वर्नियर स्केल डिवीजन। दूसरा रीडिंग इन वर्नियर स्केल डिवीजन कि इसमें कैसे निकलेगा। ऑलराइट, तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले
2 बाल्टी पानी लेना है, उसमें मुंह धुलना है। तो क्या करना है, अभी 0 के पहले लेफ्ट में देखे थे, लेफ्ट राइट, अब इस बार राइट पे। तो राइट पे देखना है कि सबसे पहला, ठीक है, कौन सा सबसे पहला डिवीजन जो कि एक दूसरे से क्या कर रहा हो, कोइंसाइड, मतलब एक दूसरे से टच कर रहा है, ऐसे सीधे हो, ठीक। पहला डिवीजन कौन सा, पहला डिवीजन मतलब इसमें कौन सा मैच कर रहा है लोग का, ये भी नहीं मिल रहा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये वाला मिल रहा है, ठीक। मतलब 1 2 3, चौथा, चौथा किसका चौथा, मजाक खत्म। इन राइट, सबसे पहले इन वर्नियर स्केल, इन वर्नियर स्केल, in vernier scale we have to check in right where the division of vernier scale coincides, मतलब मिल रहा है, ठीक है, coincides with, वायर लिख जाओ, with the division of main scale, with the division, इन दोनों का मिलन जहाँ पे हो रहा हो, डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ठीक। कोई दिक्कत, कोई कष्ट नहीं, मतलब ये यहाँ से अब एक बार राइट लेफ्ट वाले के लिए लेफ्ट में देख लो, राइट वाले के लिए राइट में देख लो, खेल खत्म, स्वाहा। तो मेन स्केल रीडिंग में क्या करनी है, कैसे फाइंड करनी है, लेफ्ट में देखनी है, लेकिन वर्नियर स्केल वाले में क्या करना है, राइट में देखनी है। सबसे पहले कि जो वर्नियर स्केल रीडिंग का कौन सा पॉइंट, कौन सा ऐसा डिवीजन है, कौन सा ऐसा ब्लॉक है जो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, मतलब ये हम जस्ट एकदम सीधे हो गए, फिक्स, डोंट वरी। तो अब ये हो गया, खेला हो गए। तो अब इसके बाद बस जैसे ये है 4, तो इसको क्या, और ये कितना हो गया, कितने पे कर रहे हैं, 4 पे, गिन लो, 1 2 3 4, तो ये लिख लिए 4। यहाँ पे इनटू में क्या है, ये याद रखना, इनटू में लीस्ट काउंट है, यहाँ पे लीस्ट काउंट, बस इतना याद रखना कि इसमें मल्टीप्लाई में क्या आता है, मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट। वर्नियर स्केल में राइट में देखना है, और जो भी उस वहाँ पे नंबर हो जहाँ पे वो कोइंसाइड कर रहा हो, उसको लीस्ट काउंट से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका लीस्ट काउंट कितना था, जस्ट निकालना है 0.01। कैसे, अभी बताए थे, फिर से बता दें, कह दो क्या था फॉर्मूला, MSD वाला याद है, 0.1 ब्रैकेट में 1 माइनस 9/10, याद है, जिसको याद नहीं हो तो कितना हो जाएगा, 0.1 इंटू 1/, कितना था 10, ठीक। तो कितना हो जाएगा 0.01। ये फार्मूला तुम लोग को पता था ना, तो वहाँ से 0.01 आ गया, तो कितना हो जाएगा 0.04। अब इन दोनों को क्या कर देना है, समेशन में यहाँ को बच्चे में करूँगा, ठीक। तो टोटल रीडिंग के लिए क्या लिख सकते हैं, TR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। ये कितना हो जाएगा, आ गया, रीडिंग इन MSD कितना था 1.1 प्लस ये कितना है 0.04, खेला हुए 1.14 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये देखो, ये आ गया आप लोग के एक्यूरेटली वैल्यू, जैसे ये 1 पॉइंट, ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे है। अब इसके बीच का तुम लोग को नहीं पता था कि कितने में है, ये थोड़ा सा ये वाला जो ब्लॉक होगा ना, मतलब थोड़ा सा इधर होगा कहीं पे, ये इसके डायरेक्टली नहीं उस पर होगा, डायरेक्टली है तो उसी को लिख देंगे। इसमें इस केस में क्या था, 1 है, 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में था, तो 1 और 2 के बीच में कोई सा भी वैल्यू हो सकता है इस तरह की, ठीक। तो ये हो गया आप लोग का कि हाउ टू टेक रीडिंग। अब इससे रिलेटेड
क्या है। अब इससे रिलेटेड जो सवाल होंगे, एक सवाल वैसे कर सकते हो तुम लोग, ठीक। तो एक सवाल तुम लोग को दिख रहा होगा, पहले इसको इरेज तो कर दूं मैं। तो ये ऐसे तुम लोग को इसमें निकाल लेना है। फिगर नहीं मिटाऊंगा मैं, फिगर मिटाऊंगा तो क्या होगा, तुम लोग की कुटाई। ओ बेटा जी, किस्मत की हो कभी नरम नरम गरम गरम। तो तुम लोग की स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्या कर रहा है, इन अ वर्नियर कैलिपर 10 VSD, मतलब जनरल सा केस है, इसका कितना होगा 0.01, ठीक। ये है 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल, 1 सेंटीमीटर है जो कि 10 इक्वल पार्ट्स में काटे गए हैं, ठीक है। वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ सिलेंडर, अब क्या करना है, सिलेंडर को मेजर करना है, किस पे, जॉज पे फंसा देंगे और उसको मेजर करना है। द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज जस्ट अहेड ऑफ 2.6 सेंटीमीटर मार्क। तो इसमें जो है कह रहा है जो वर्नियर स्केल का जो जीरो है, ठीक है, किसके किसके मार्क्स के पहले है, 2.6 सेंटीमीटर मार्क के जस्ट पहले। क्या कह रहे हैं, सिलेंडर द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल पे जो कितना है, इसको पहले मैं बना दूं, रुको बेटे, ये क्या है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये कितना है, जस्ट अहेड ऑफ 2.6 सेंटीमीटर मार्क्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आगे इस तरह ये चलता रहेगा, जो कि अब क्या कर रहा है, द जीरो ऑफ अ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल कहाँ पे है, 2.6 के आसपास यहाँ पे है, ये जस्ट पहले, मतलब यहीं पे है। एंड सिक्स्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर coincides with a मेन स्केल डिवीजन, द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज। तो ये तो सिंपल सा सवाल है, क्या करते हैं, 6th डिवीजन, 6वां डिवीजन जो कि है इसका, यहाँ पे कहीं पे लाइन में मीट कर रहा है, और 2.6 क्या है, पहले है, ठीक। तो क्या हो जाएगा 2.6, ठीक है। जीरो के पहले वाला जो होता है उसको क्या लिख लेते हैं, मेन स्केल रीडिंग में, प्लस वर्नियर स्केल का कौन सा मीट कर रहा है, 6वां, इंटू इसका लिस्ट काउंट कितना होगा, आ गया भाई 0.01। तो ये कितना है 2.6 फ्लैश, कितना हो जाएगा 6 कितने 6 0.06 2.66 सेंटीमीटर, ये आ गया उत्तर, ठीक। तो ये था आप लोग का सवाल एक ठो। अब इसके आगे का एडवांस का सवाल है, और इससे बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन, ठीक है, जो IIT वगैरह में आए हैं, नीट में, IIT में और IEEE कहीं पे भी, तो क्या है, उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन करने हो तो इसके जस्ट अगला वीडियो देखें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, पढ़ते रहो बच्चा।